नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ। क्या आपको जॉब चाहिए? डू यू वांट ए जॉब? तो आपका जवाब होगा यस। तो दोस्तों, आज का कंटेंट आपने सुन ही लिया। बहुत अच्छा विषय मैं लेकर आया हूँ। तो आइए इस पर अपन विस्तृत प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए। आप यदि जितना अपना ऊपर आप पे भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा, तो आप उतने ही सफल इंसान बनोगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसकी सर्वप्रथम जो परिभाषा यही है कि अपने आप पर आप भरोसा रखें, तो आप जॉब जहां जाएंगे, जॉब आपका इंतजार करेगा और जॉब आप हमेशा आपके पास चल के आएगा दोस्तों। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए। आज आप देखिए, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आपने नाम सुना होगा, अभी जो मध्य प्रदेश जॉइंट डायरेक्टर के पद पे है, सविता प्रधान जी का एक इंटरव्यू आया था जोश टॉक में। तो उन्होंने खुद अपना पूरा स्थिति बताई कि वो एक महिला होते हुए उन्होंने कितना संघर्ष किया। आदिवासी समाज से होकर वो महुए वगैरह बीनती थी। फिर उनकी कम एज में शादी हो गई और शादी होने के बाद जो उनके पति ने उनको प्रताड़ित किया, इतनी प्रताड़ना दी कि वो सुसाइड करने के लिए स्टूल पे चढ़ गई थी। उन्होंने खुद बताया टॉक के अंदर। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं मरूं क्यों, मेरे 2 बच्चे हैं, और अपने आप को नए ढंग से उन्होंने पेश किया। पति ने उनके ऊपर कई बार अत्याचार किया, कई बार उनको मारा, और वो सिविल सेवा की एग्जाम में वो सफल हुए और आज वो जॉइंट डायरेक्टर के पद पे है ग्वालियर संभाग में दोस्तों। और उन्होंने जो पति का जो उनके साथ ज्यादातर हुई थी, वो फिर क्या हश्र हुआ, आप वो वीडियो फेसबुक पे आप देख सकते हैं। मैंने फेसबुक पे डाल रखा सविता प्रधान जी का। तो ऐसी कई महिलाएं हैं जो कि बिल्कुल पिछड़े हुए इलाका से पढ़ के एक नए मुकाम पे पहुंची और हासिल करी। तो उन्होंने अपने आप के ऊपर विश्वास रखना। और अगर खंडर भी मकान हो, जब तक खड़ा है तब तक खड़ा है, लेकिन अगर वो गिर जाता है तो लोग उसकी ईंटें वगैरह निकाल के ले जाते हैं दोस्तों। इसलिए अपने आप को टूटने नहीं दे, अपने आप के ऊपर भरोसा रखे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अपने कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करें। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपकी बोलचाल की भाषा, आपकी पर्सनैलिटी। आप थोड़े स्मार्ट रहें, बोले ढंग से, बोले अच्छी बात करें, भाषाओं का आप अच्छे से ज्ञान हो, हिंदी इंग्लिश के ऊपर आपकी अच्छी कमान हो। आज कम से कम 2 भाषा 3 भाषा अगर आप अच्छी सीख लेते हैं एक्स्ट्रा, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। इंग्लिश तो आपको सीखना ही सीखना है, इंग्लिश के बिना आपको कहीं काम नहीं चलेगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी रहेगी तो ये आपके लिए जॉब में भी आसान रहेगी और आप मनचाहा ऊपर और बढ़ सकते हैं जॉब में। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करें, लगातार सुधार करें। तीसरी बात कहूंगा दोस्तों, अर्न एंड लर्न। अर्न एंड लर्न का मतलब ये होता है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप मिडिल फैमिली से हैं, चाहे आप उच्च फैमिली से, अच्छे परिवार से या लोअर परिवार से, सवाल ये मायने नहीं रखता। अर्न एंड लर्न का मतलब आप ऐसा जॉब करें जो मतलब जैसे पढ़ाई के साथ साथ आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अगर आपकी जॉब नहीं भी लगी तो वो लग जाएगी। जैसे आप मतलब जो है कंप्यूटर का कोर्स है तो आप अच्छे से कर ले। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है, उसमें सभी चीजें सीख ले। फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, व्हाट्सएप पे कैसे होता है, यूट्यूब पर कैसे होता है, और पूरी मास्टरी कर ले उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर। तो दोस्तों क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर आप खाली CS नहीं कर ले कि कंप्यूटर साइंस हो गई बस अपन इसी के भरोसे रह गए। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो ये अर्न एंड लर्न रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ आपका स्वयं का जॉब भी हो जाएगा। अगर आपका जॉब नहीं लगा तो आप कहीं न कहीं कंप्यूटर सेंटर डाल देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, आप मान लिया जाए 20 या 25 कंप्यूटर भी डाल दिया तो आपको रोजगार भी मिल जाएगा, आपको लोन भी मिल जाएगा, और नए बच्चे सीख के जाएंगे। तो आपकी कोचिंग आप देखेंगे थोड़े समय के बाद 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने तक छोड़ सकती है। तो अर्न एंड लर्न यानी अच्छी आप मतलब पढ़ाई करें, उसके साथ सीखे और कमाएं। उसके साथ साथ आप लैपटॉप का कोर्स भी पूरा कर ले, आप मोबाइल का कर ले, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी। तो इससे क्या रहेगा कि एक कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ेगी, आपका दिमाग बढ़ेगा साथ में, और आप एक अच्छे मुकाम पे रहेंगे। और अर्न एंड लर्न की सबसे बड़ी बात है कि पार्ट टाइम जॉब भी हो जाते हैं, और जब तक जॉब नहीं मिले तब तक एक कमाने का हमेशा आपके पास एक स्किल रहेगी। आप जहां भी जाओगे वहां 2 पैसा आप कमा लोगे।
दोस्तों इसके बाद एक चौथा पॉइंट मैंने इसके अंदर किया है कि घूमने फिरने का अगर आप शौकीन हो तो खाली इसमें खर्चा नहीं करें कि आप साल भर में 2 बार जाए और पैसे उड़ा के आ गए आप। तो इसके अंदर भी एक क्या है कि आप कम्युनिकेशन स्किल अपने आप में डेवलप करें। आप देखिए कि जैसे घूमने फिरने में जाए तो आप टूर एंड ट्रेवल का जॉब कर सकते हैं, आप ऑनलाइन वगैरह इसमें कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें भी 50,000 लाख लाख रुपए कर रहे हैं, आपको पूरा यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा। तो उन्होंने घूमने फिरने वाले में बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि वो मतलब जो एडवाइजर बन गए, मतलब एजेंट बन गए, टूर एंड ट्रेवल के गाइड बन गए हैं, और उन्होंने मतलब अपने शौक करी, साथ में फोटोग्राफी भी सीख ली। तो फोटोग्राफी करते करते टूर एंड ट्रेवल पे जाते, फोटो स्वयं खींच लेते, उससे उनको पार्ट टाइम की इनकम हो जाती, उन्हीं के हाथों हाथ उनके मोबाइल में ट्रांसफर कर देते। तो ये एक बहुत बड़ा आजकल हो गया कि केवल घूमने फिरने नहीं, उसके साथ साथ आप मतलब फोटोग्राफी भी आप अच्छे से सीख ले। संदीप माहेश्वरी जी ने जब पहले वो बोलते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, तो वो उन्होंने कैमरा उठाया और काम किया, उनके पास कैमरा खरीदने के पैसे नहीं थे। जो आप देख रहे हो ना अभी वर्ल्ड लेवल पर टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी जिनका नाम चलता है, उन्होंने स्वयं बताया कि कैमरा खरीदने के पैसे नहीं थे दोस्तों, और कैमरे से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है अपनी फोटोग्राफी में खींच के, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ये दोस्तों ये होती है कि अपनी कोई कोई स्किल आप साथ में रखिए। जैसे एक महिला है तो महिला साथ में भले ही पढ़ाई करे, बहुत अच्छे से करे, उसके साथ साथ वो ब्यूटिशियन सीख ले, ताकि कभी वक्त आए तो पार्ट टाइम में अगर उसका ब्यूटिशियन का केंद्र भी रहेगा तो और लड़कियों को भी सिखा सकती है, उसमें मतलब कॉस्मेटिक आइटम भी बिकेंगे तो वो इनकम होगी। उसके अलावा फैशन डिजाइनर का कोर्स साथ में कर ले, ताकि वक्त पड़े तो छोटी मोटी दुकान में पार्ट टाइम भी अपना घर का अगर वो खोल सकती तो ब्यूटिशियन कर ले, और फैशन मतलब डिजाइन का कोर्स कर सकती है, महिला सिलाई का कर सकती है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा स्किल है ये आज की तारीख में हर एक महिलाओं को सीखना जरूरी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, और साथ में मैं आपको और नाम बताऊंगा। लोग बोलते हैं कि सर्विस नहीं मिलती है या हमको जॉब कहाँ मिलता है, लेकिन जिन्होंने अपने आप को भरोसा किया है, मैं अंतिम पॉइंट आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, पांचवा पॉइंट, जिन्होंने अंतिम अपने आप पे भरोसा किया है। आपने एक नाम सुना होगा महेंद्र डोगने करके, मोटिवेशनल स्पीकर है, आपके छोटे मध्य प्रदेश के छोटे से डिस्ट्रिक्ट हरदा के रहने वाले हैं। वो आप देखिए कि 7वीं क्लास में फेल हो गए और मतलब सप्लीमेंट्री आ गई, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तो उनके माता पिता को क्या उम्मीद बंदी होगा कि मेरा लड़का क्या करेगा, और उनको मतलब जो है फिर ले दो के उनका फिर एडमिशन हुआ। उन्होंने 8वीं तक जैसे तैसे किया, और 9वीं में फिर उनका सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन करना पड़ा। तो वहाँ बोले भैया ये तो फेल है भैया, क्या पता हमारे स्कूल का नाम खराब होगा। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने 9th पास करी, फिर उनको मतलब उत्कृष्ट के अंदर एडमिशन मिला, जो उत्कृष्ट एक्सीलेंट स्कूल जो चलता है। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब अच्छे से मेहनत करी, और अच्छे से मेहनत करके फिर उन्होंने 11 टॉप करी, 12th टॉप करी, और टॉप करते करते मतलब एक अच्छे मुकाम पे हो गए, और अपने आप को इंग्लिश उन्होंने इतनी अच्छी कर ली कि आज जो है मतलब एक सफल वो मोटिवेशनल स्पीकर ही। तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, तो उन्होंने बैंक का एग्जाम दिया, जो कि 10वीं की एग्जाम बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहे थे, जो कि 7वीं में फेल हो गए थे। महेंद्र जी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं आपको नाम बताया, महेंद्र जी डोगने हरदा के। फिर उन्होंने बैंक की एग्जाम दी, तो स्टेट बैंक की एग्जाम क्लियर कर ली। एग्जाम क्लियर करने के बाद वो उनके मन में ऐसा है मुझे तो और कुछ बड़ा करना है, तो उन्होंने वो ज्वाइन नहीं करी, एसबीआई की सर्विस उन्होंने ज्वाइन नहीं करी। फिर मालूम पड़ा कि 2-2.5 साल रहे, तो लोगों ने कहा जैसे तैसे तो हुआ था, पिताजी का मतलब जो नाम नीचा कर देगा। फिर उन्होंने बड़ा सोचा करते गए, तो कहीं जॉब नहीं लगी थी। फिर उन्होंने फादर के जो साइकिल वगैरह कोई रिपेयरिंग का कोई दुकान था, उसमें सहयोग किया 2.5 साल। फिर पिताजी से कुछ ऐसी बात हुई तो फिर घर पे बैठ गए। फिर उन्होंने वापस परीक्षा की तैयारी करी। फिर अब की बार उनका सिंडिकेट बैंक में दोस्तों हो गया, तो सिंडिकेट बैंक का भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब आप इस ऐसे व्यक्ति को आप क्या कह सके, आप और हम मतलब फितरती दिमाग का ही व्यक्ति कह सकते कि 2-2 बैंकों में होने बावजूद नहीं किया, बोले और बड़ा काम करूंगा। फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल जगई, उन्होंने मोटिवेशनल के क्षेत्र में कहा, इंग्लिश उनकी अच्छी थी, और आज उन देश विदेश में दोस्तों उनको वीडियो चलते हैं, और उनके अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से उनको आता है आइए आप हमारी टॉक शो में मतलब जो है हिस्सा लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी अगर धार ले, उन्होंने लाखों रुपया तो कमाया ही है,
और नौकरी से कई गुना अच्छा कर लिया। उन्होंने कंप्यूटर सेंटर भी डाला था, उसमें भी उनको लाखों की इनकम हुई थी, वही उन्होंने 2.5-3 साल में बंद कर दिया। 2 बैंकों में सिलेक्शन हो गया, वो नहीं किया, मैं बता चुका हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अपने सिंडिकेट बैंक। लेकिन आप देखिए एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है, वो देश विदेश में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनको यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम जो हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये महेंद्र जी ने एक टॉक शो में बताया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने हम एक सफल मतलब व्यक्ति बनेंगे। और आज का युग दोस्तों ऐसा हो रहा है कि आप जो भी करें अर्न एंड लर्न की दिशा में जाएं और एक्स्ट्रा हुनर अपने पास होना चाहिए दोस्तों। तो आपका रोजगार आपके पास है। इससे तो कई व्यक्ति हैं जिन्होंने आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए थे, बिहार गए थे, बनारस गए थे, जहाँ जहाँ भी मतलब कोचिंग सेंटर बड़े बड़े बॉम्बे वगैरह गए थे, लेकिन कोटा गए थे और मालूम पड़ी कि आईएएस आईपीएस नहीं बने और दूसरी एग्जाम उन्होंने दी तो 5-5 6-6 इंटरव्यू किए। मेरी खुद रतलाम में एक मोयल बंधु करके उनके लड़के ने 4-5 इंटरव्यू निकाल दिए, फिर उन्होंने फॉरेस्ट की ज्वाइन करी। इसी प्रकार मेरे एक परिचित और है, उन्होंने भी 3-4 इंटरव्यू किए और आज वो गार्ड के पद पे हैं रेलवे में। ऐसे तो अलग अलग कई लोग हैं जो 3-3 4-4 5-5 इंटरव्यू निकाल लेते हैं। अपना भरोसा दोस्तों कभी मत टूटने देना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना। तो आप जहां जाओगे, जिस क्षेत्र में कदम रखोगे, सफलता आपका इंतजार कर रही है दोस्तों। तो जा भी जावे। तो दोस्तों मेरा ये आज का विषय ये कैसा लगा? अगर मेरा YouTube चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको आप आगे शेयर करिए। मेरा YouTube चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।